जी स्टूडेंट, तो आप लोगों ने अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लिया होगा। चाहे आपने किसी चैनल से पढ़ा हो, मेरे पास पढ़ा हो या फिर ऑफलाइन पढ़ा हो। तो ऐसा चैलेंज हमारा है 2 नंबर के क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद से हमने सिर्फ चुना है उन क्वेश्चन को जो आपके इम्तिहान में हमेशा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और हमने इसके लिए सिर्फ 4 वीडियो में मुकम्मल आपके कहकशा किताब को इकट्ठा कर दिया है। और हर वीडियो में तकरीबन आपको हम 10-20 क्वेश्चन देंगे, जिससे आपको मुकम्मल तौर से फ़ायदा हो जाएगा। यानी पूरी बुक को आप सिर्फ 4 वीडियो में पढ़ लोगे। हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देंगे। इम्तिहान में आपको 10 क्वेश्चन देता है, लेकिन आपसे 5 ही मांगता है। हम आपको 10 का 10 जवाब देंगे। शायद हो सकता है कि इसमें से आपको बहुत सारे जवाब याद हो, तो आप कमेंट में लिख देना, और याद नहीं हो तो मेरे जवाब का इंतज़ार करना। इंशाल्लाह सवाल दिखाने के साथ साथ आपको जवाब भी हम दिखाएंगे। और देखिए, बड़ी बात क्या है कि आपको याद कर लेना, ये बड़ी बात नहीं स्टूडेंट। याद रखना, याद करने के साथ साथ जो 2 नंबर के क्वेश्चन है आपको लिखना ज़रूरी है। जब लिखेंगे सही मायने में तो आपके 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने अल्फाज की गलती की, जैसे लिखना है हकीकत, आपने छोटी हे से लिख दिया, छोटी काफ से लिख दिया, आपने तो से लिख दिया, तो ये आपके नंबर हो सकता है कि अगर दिल में दया दृष्टि आए तो आपको 1 नंबर देगा, और नहीं हो सकता है तो आपको बिल्कुल काट देगा, 0 नंबर आपको देगा। इसलिए आपको याद करने के साथ साथ लिखने का प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही मायने रखता है कि आपको लिखने किस तरह आता है या लिखने आपको नहीं आता है। तो अगर आपको लिखने नहीं आता है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकता है। लिहाजा आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे आपको लिखना है। मैं आपको इसके सवाल पहले दिखाऊंगा, सवाल के साथ आपको जवाब भी दिखाऊंगा। देखिए, सवाल नंबर 1 में है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 किताबों के नाम लिखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 किताबों का नाम लिखिए। सवाल नंबर 2, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माख़ूज़ है। ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया। पूछ रहा है किस किताब से माख़ूज़ है। सवाल नंबर 3, मौलाना आज़ाद के मतलब है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 अखबारात के नाम लिखिए। कहीं मांगता है 3 किताब के नाम, कहीं मांगता है 3 अखबार के नाम। अखबार मीन्स होता है पेपर का नाम। तो आपको जवाब लिखना होगा। जवाब क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप सवाल को सुनते चलिए। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आपको याद भी हो। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गरामी का नाम बताइए। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गरामी का नाम बताइए। सवाल नंबर 5, कलाई खोलना और कलाई फेरने का माना में फ़र्क क्या है, इसको लिखिए। ये आपको लिखना पड़ेगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। हम असर किसे कहते हैं? हम असर उनको कहते हैं जो साथ में पले हों, साथ में बड़े हों, साथ में पढ़े हों, उनका ज़माना एक हो, उनको हम असर कहते हैं। तो सवाल नंबर 6 में क्या है कि मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। सवाल नंबर 7 में है अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों के नाम बताइए। एक ही साथ में आपसे 4 पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों को नाम लिखिए। सवाल नंबर 7 के बाद 8 है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये सवाल इम्तिहान में आता है कि मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है। जी स्टूडेंट, मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है और इसका माना क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं जवाब में आपको नीचे में दे रहा हूँ। सवाल नंबर 8 के बाद 9 में है कि वली की शायरी की 2 खूबियों को वाज़ेह कीजिए। वली से मतलब क्या है? वली दकनी, जो आपके चैप्टर के राइटर हैं, कि वली की शायरी की 2 खूबियों को वाज़ेह कीजिए। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ जवाब आपको। सवाल नंबर 10 में है कि अफसाना क्वारंटीन में क्वारंटीन किस शय का नाम है। अफसाना क्वारंटीन में क्वारंटीन किस शय यानी किस चीज़ का नाम है। तो आपने सुन लिया, देख लिया। ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही इम्तिहान में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन साथ में आपको 5 ही जवाब मांगता है। और आपने अगर 10 को याद कर लिया, हो सकता है कोई ना कोई आपको इसमें टकरा ही जाएगा, आपको मिल ही जाएगा। तो
आइए इसका जवाब हम सुनते हैं। आपसे मेरी छोटी गुजारिश है, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए सवाल इकट्ठा किया जाता है। अगर आपको हमारी ये अंदाज़ अच्छा लगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो कम से कम हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, कम से कम आप ज़रूर एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि PDF ले करके अपने रिवीजन करें, मशक करें, लिखने की तैयारी करें, तो आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से इसका काम किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 में जो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 किताबों का नाम लिखिए। तो किताब का नाम देखिए, यहाँ पर लिखा है कि नंबर 1 है गुबार खातिर। नंबर 1 क्या है? गुबार खातिर, इसको याद कीजिएगा आप। नंबर 2 इंडियन वॉच फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और नंबर 3 में है तर्जुमानुल कुरान, ठीक है। यह आपका सवाल हो गया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 किताबों का नाम हो गया। नीचे आपको आएगा 3 अखबार का नाम आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 में क्या है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सलमानी की किस किताब से माखूज़ है? जब दीजिएगा कि नुक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। ये क्या है? नुक़ूश सुलेमानी। ये आपको लिखने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 अखबार का नाम बताइए। 3 अखबार मतलब 3 पेपर का नाम। नंबर 1 लिसानुस सिद्क़ है, और दूसरा है अल-बलाग, और तीसरा है अल-हिलाल। ये 3 के अखबार यानी पेपर का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि कलई खोलना और कलई फेरने के माने में फ़र्क क्या है? याद देखिएगा, कलई खोलना का माना होता है किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, और कलई फेरना मतलब होता है किसी के ऐब को छुपाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना होगा आपको, और लिखने की प्रैक्टिस भी करना होगा। सवाल नंबर 5 के बाद देखते हैं 6 में मीर अनीस। ये स्टूडेंट, मीर अनीस की एक हम असर का नाम। हम असर बताया था आपको कि जो एक साथ रहे हों उनके, उसको कहते हैं हम असर कहते हैं। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो हैं, ये मीर अनीस के हम असर हैं, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ठीक है। सवाल नंबर 7 में क्या है कि अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों का नाम लिखिए। तो आपकी किताब में ही 2 है, एक है मेरा सफ़र, दूसरा है गुफ्तगू, और तीसरी किताब उनकी है एशिया जाग उठा, और चौथा में है नई दुनिया को सलाम। ये आपको नोट कर लेना होगा। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 8 में कि मरसिया किस लफ्ज़ से बना है, किस लफ्ज़ से मुश्तक़ में निकला है, और उसका माना क्या होता है? याद रखिएगा, मरसिया लफ्ज़ रसा से है। किस है? लफ्ज़ रसा से है। ये रे और से लिखा है, रे रसा से है। किससे है? रसा से है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इम्तिहान में कभी कभी आता है कि रसा, दिया ध्यान से, रसा आता है, रसा, रसा से, रसा छोटी सीन से, रसा स्वाद से, ठीक है। ये 4 किस्म का लिखेगा और पूछेगा इसमें सही कौन है। तो चुनिएगा आप रसा से वाला। क्या है? रे से अली जबर सा, रसा। मरसिया में से है तो रसा में भी से रहेगा। तो जो रसा होगा रे और सा अली जबर सा से, सा से बा ता सा होता है ना, तो उससे आपको उसको चुनना होगा कि रसा इसी से बना है। तो रसा का माना क्या होता है? रोना, आवाज़ारी करना, मातम करना, गिरिया करना, रोना, चीखना, चिल्लाना, उसको बोलते हैं मातम करना। तो रसा से मुश्तक है मरसिया लफ्ज़ रसा से मुश्तक है। लफ्ज़ रसा का माना होता है रोना या आहोज़ारी करना। आहोज़ारी कहते हैं चीख पुकार करने को। ये हो गया आपका रोना या मातम करना, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में है कि वली की शायरी की 2 खूबियों को वाज़ह कीजिए। ध्यान सुनिएगा, वली की शायरी की पहली खूबी, वली की शायरी की पहली खूबी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनकी पहली खूबी, उनकी शायरी में नादिर तशबीहात और इस्तिआरात का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ज़बान की सतह पर वली के यहाँ हैरत अंगेज़ सादगी और सफाई देखी जाती है। वली के बाद अशार बिल्कुल मौजूदा ज़माने के मालूम होते हैं, बिल्कुल नए और ताज़ा मालूम होते हैं। वली की शायरी की दूसरी खूबी यह है कि उनमें हिंदुस्तानियत का बहुत ज़्यादा असर मिलता है। यानी जो भी चीज़ लिखते हैं, नज़म, कसीदा, गज़ल, तो उसमें हिंदुस्तानियत की अक्कासी मिलती है। उनके नक्शों को खींचा गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो उनकी दूसरी खूबी है कि हिंदुस्तानियत का बहुत ज़्यादा असर है। उनके यहाँ जो अल्फाज मिलते हैं वो ज़्यादातर हिंद आर्याई होते हैं, यानी हिंदुस्तान की ज़बान मिली जुली होती है।
अब देखिए सवाल नंबर 9 में क्या है, के बाद 10 में क्या है कि अफसाना क्वारंटीन में क्वारंटीन किस शय का नाम आया है। तो याद रखिएगा, अफसाना क्वारंटीन में किसी शय का नाम नहीं है, क्वारंटीन किसी शय का नाम नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, और न ही क्वारंटीन किसी बीमारी का नाम था, बल्कि क्वारंटीन उस वसी ज़मीन रकबे का नाम है, क्वारंटीन उस लंबी चौड़ी खुली ज़मीन और जगह का नाम है जहाँ पर बीमारियों से बचने के लिए लोगों को वहाँ रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2020 में क्या हुआ था, जितने लोग बाहर से आ रहे थे सब क्या कहता, स्कूल में क्वारंटाइन यानी कि सुरक्षित जगह जहाँ पर खुली हवा मिले और लोगों को परेशानी से बच सकें, बीमारी से महफूज रह सकें, उसको क्वारंटीन बोलते हैं। क्या लिखेंगे, क्वारंटीन किसी शय का नाम नहीं है, क्वारंटीन किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि क्वारंटीन हर उस जगह का नाम है जहाँ पर खुली जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो, जहाँ पर लोगों को तंदुरुस्ती के लिए वहाँ पर सेफ रखा जाए। तो यहाँ से लिखा है कि जिसमें मुतअद्दिद बीमारियों के ज़माने में बीमार लोगों को तंदुरुस्त अफसानों से कानूनी एतबार से अलग करके डालते हैं ताकि बीमारी बढ़ने न पाए। अगरचे क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफ़ी इंतज़ाम होता है, फिर भी मरीजों के कसरत से वहाँ आने जाने पर उनकी तरफ फ़र्दन तवज्जो नहीं की जा सकती। मतलब यह है कि क्वारंटीन किसी चीज़ का नाम नहीं है, क्वारंटीन हर उस जगह का नाम है जहाँ पर मरीज़ों को हिफाजत के लिए रखा जाता है, उसको क्वारंटीन बोलते हैं। ये स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर के, जो 2 नंबर एक क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के इजाज़त दीजिए। फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमारी खिदमत अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चाहते हैं कि PDF के साथ याद करें तो आप PDF के लिए कुछ चार्ज दे करके आप मुकम्मल A to Z वीडियो और PDF ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट विथ ग्रामर।